गुड डे फ्रेंड्स, दिस इज राहुल मुंशी और स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल मुंशी में। और जैसा कि अभी आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये एक क्वेश्चन पेपर है। जनरल हिंदी एंड जनरल इंग्लिश, सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी। देखिए, ये क्वेश्चन पेपर जेपीएससी का है, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि 2019 में 2019 में इस एग्जाम को लिया गया था। इसका प्रीलिम्स 2016 में ऑलरेडी हो चुका था। उसके बेसिस पे 3 साल के बाद रिजल्ट निकाला गया और फिर कैंडिडेट्स को बुलाया गया मेंस एग्जाम के लिए। ये जेपीएससी का मेंस का क्वेश्चन पेपर है। हम लोग इस क्वेश्चन पेपर का पैटर्न को समझते हैं कि जेपीएससी एक्चुअली में किस हिसाब से क्वेश्चन पूछता है, जो कि आपको बहुत ही बेनिफिट होगा, खास करके कोई भी पीसीएस का एग्जाम लिखने में। जब आप लोग मेंस का एग्जाम लिख रहे हैं, देखिए स्टेट लेवल का जो एग्जाम्स होता है वो आप बोल सकते हो कि जो प्रीलिम्स का होता है वो कुछ हद तक सिंपल होता है जब हम लोग यूपीएससी से इसको कंपेयर करते हैं। लेकिन उसका जो मेंस का एग्जाम होता है उसके लिए आपको थोड़ा सा पैटर्न समझना बहुत ही जरूरत होता है, क्योंकि बिना पैटर्न को समझे अगर आप मेंस का एग्जाम में जाते हैं तो पता चलता है कि आप उसको कवर ही नहीं किए हैं और आप इसी तरह रिजेक्ट हो जाते हैं। तो हम लोग इस क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, जेपीएससी का जो क्वेश्चन आया था 2019 में, उसका उसका क्वेश्चन का पैटर्न को समझेंगे। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल स्टडी विद राहुल मुंशी को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट को उसका बेनिफिट मिल सके। और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले ताकि इस तरह का कोई वीडियो मैं बनाऊं तो उसका टाइमली नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं पेपर 1। देखिए, इसी तरह से हम लोग हमारे आने वाले वीडियो में पेपर 2, पेपर 3 वगैरह सभी पेपर्स को कवर करेंगे, ठीक है। ये हम लोग पेपर 1 को अभी देखने जा रहे हैं। पेपर 1 कौन सा है? जनरल हिंदी एंड जनरल इंग्लिश, सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी। फुल मार्क्स है 100 का, 100 का ये फुल मार्क्स है, ठीक है। और इसका टोटल टाइम है 3 घंटे, 3 आवर्स। 3 घंटे में आपको 3 घंटे मतलब 180 मिनट। देखिए, जब भी आप कभी एग्जाम को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप घंटे के हिसाब से नहीं जाइए, उस घंटे के अंदर में जो मिनट्स होते हैं और उस मिनट के अंदर में जो सेकंड्स होते हैं, एक एक सेकंड्स को पकड़ना बहुत जरूरी है। तो आप यहाँ पर देखिए, जो 3 घंटा है ये 180 मिनट का ये पेपर होता है, जिसमें आपको 100 मार्क्स लाने हैं। ये टोटल 100 मार्क्स का आपको दिया गया है क्वेश्चंस। एक बार थोड़ा सा हम लोग जो निर्देश दिए गए हैं उसको देख लेते हैं। पूर्णांक 100 में हिंदी भाग का कुल अंक 50 है, मतलब कि 50 हिंदी के लिए और 50 इंग्लिश के लिए है, ठीक है। सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई क्वेश्चन के बीच में आपको 3-4 क्वेश्चन दे दिया गया, उसमें से 2-3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, नहीं। जितने के जितने क्वेश्चन है सभी आपको अटेम्प्ट करने हैं, तभी आपको फुल मार्क्स मिलने जा रहा है। प्रश्नों का मान उपांत पर निर्दिष्ट है। ये जो दिया हुआ है, ये क्वेश्चन ये 15 मार्क्स का है, ये यहाँ पर दिया गया, ठीक है। हिंदी के प्रश्नों के उत्तर हिंदी देवनागरी लिपि में और अंग्रेजी के प्रश्नों के उत्तर अंग्रेजी में लिखिए। अगर क्वेश्चन हिंदी से पूछा जा रहा तो आपको हिंदी में लिखना है, इंग्लिश से पूछा जा रहा तो इंग्लिश में आंसर करना है उसको। जिन प्रश्नों के लिए अधिकतम शब्द संख्या निर्धारित है वहां उसका अनुपालन कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट है। जहां पर जो, जैसे ये क्वेश्चन के लिए ये आपको बताया जा रहा है क्वेश्चन में कि लगभग 400 शब्दों में निबंध लिखना है, तो आप कोशिश कीजिए कि 400 शब्द के अंदर में ही इसको खत्म कर दीजिए आंसर को, उससे ज्यादा नहीं जाइए। जब आप आंसर्स लिखना शुरू करते हैं ना, अगर आपके पास में कोई पॉइंट नहीं रहता है तो क्या करते हैं कि जो भी पॉइंट आता है आप लिखते जाते हैं, बाद में पता चलता है यार ये भी तो एक अच्छा पॉइंट है, इसको भी लिख देते हैं। उसके चक्कर में क्या होता है, ये 400 की जगह में 500 चला जाता है, 600 चला जाता है कुछ स्टूडेंट का। इसी के लिए पहले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए, उसके बाद अगर उसमें ऑप्शन दिया हुआ है तब उसको हिसाब से निकालिए कि भाई किसमें मेरा कमांड ज्यादा अच्छा से है। अभी ये क्या है, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में सटीक उत्तर दें। ये था निर्देश। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना कंपलसरी है, किसी क्वेश्चन को आप छोड़ नहीं सकते हैं। एक राउंड देख लेते हैं कितने क्वेश्चन इसमें दिए हुए, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन, ये हो गया दूसरा क्वेश्चन, ये हो गया तीसरा क्वेश्चन, और तीसरा क्वेश्चन के बाद में ये तीसरा क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, ये है चौथा क्वेश्चन। हिंदी के लिए जो फर्स्ट पार्ट है उसमें 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, टोटल 50 मार्क्स। 50 मार्क्स 4 क्वेश्चन है। और अगर हिंदी के लिए देखा जाए तो हमारे पास में 1.5 घंटा है, मतलब 90 मिनट्स हमारे पास में है। तो 90 मिनट्स का 90 मिनट्स आप केवल एग्जाम लिखने के लिए नहीं रख सकते हैं, आपको कुछ एक टाइम उससे बचा के रखना पड़ेगा ताकि आप उसको रिवाइज कर सको, आप क्या क्या आंसर को अटेम्प्ट किए हो। तो आप मान के चलिए कि आप उससे 15 मिनट को पहले छोड़ दीजिए, हटा दीजिए, आपके पास ये 15 मिनट नहीं है। तो 15 मिनट इससे हटा दिए, 15 मिनट इंग्लिश से हटा दिए, मतलब आधा घंटा हटा दीजिए, मतलब आपको आंसर आंसर लिखने के लिए आपको केवल 2.5 घंटा मिला, आप ये मान के चलिए, ठीक है।
तो 2.5 घंटा में 75 मिनट्स हो गया आपको पेपर पार्ट 1 के लिए, 75 मिनट्स हो गया पार्ट 2 के लिए। अभी देखिए, अभी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका या तो इंग्लिश थोड़ा स्ट्रांग रहता है या तो हिंदी थोड़ा स्ट्रांग रहता है। अगर उनका हिंदी थोड़ा स्ट्रांग है तो वो क्या कर सकते हैं कि वो हिंदी में थोड़ा सा कम टाइम दे करके फटाफट उसको कंप्लीट कर सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा टाइम फिर इंग्लिश को दीजिए। जिनको लगता है कि नहीं यार मेरा इंग्लिश का कमांड अच्छा है, हिंदी उतना अच्छा नहीं है, तो वो इंग्लिश को फटाफट कोशिश कीजिए कि कम टाइम में रहते हुए कंप्लीट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा समय अपने हिंदी को दीजिए। अभी हम लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना शुरुआत करते हैं, लेकिन पहले ये देखते हैं कि किस क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट किया जाए। ये जो हम लोग आइडेंटिफिकेशन करते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बता रहा है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर लगभग 400 शब्दों में निबंध लिखिए। अभी लगभग 400 शब्दों में आपको निबंध लिखना है। निबंध एक ऐसा चीज होता है जो आप कितना भी लिखिए, अगर देखिए इसका टोटल मार्क्स आपको 15 दिया हुआ है, तो 15 में 15 आपको नहीं मिलने जा रहा है, ठीक है। बहुत ज्यादा होगा तो आपको 12 मिलेगा या 10 तक आपको मिलेगा। तो मतलब आप ये मान के चल सकते हो कि 3 से 5 मार्क्स आपका इसमें छूटना ही छूटना है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अभी निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, उसमें से 3 क्वेश्चन यहाँ दिया गया है और 3 इंटू 5 मतलब 15 मार्क्स का ये भी है। तो इसका मतलब कि अगर अपने ये एक कर लें, ये एक कर लें, ये एक कर लें, वर्स्ट केस में अगर अपने को 5 मार्क्स में 4 मार्क्स ही मिलता है तो 4 या 12 मार्क्स अपना श्योर हो जा रहा है इसमें। वर्स्ट केस में हो सकता है उससे ज्यादा ही मिल जाए, क्योंकि देखिए अगर आप छोटा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं उसमें आपको ज्यादा मार्क्स मिलने का चांसेस रहता है, लेकिन अगर आप जहां बड़ा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो वहां पर फिर कुछ एवरेज मार्किंग हो जाता है, वो मार्क्स थोड़ा आपका कम हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार लिखिए। ये यहाँ पर कुछ मुहावरे दिए गए हैं, उनको आपको बताना है कि ये मुहावरा क्या है। तो ये भी आपके लिए बोल सकते हो कि यहाँ पर ये 5 मुहावरा दिया हुआ है और यहाँ पर आपको 5 मुहावरे के लिए 2-2 मार्क्स करके दिया गया है, 10 मार्क्स। इसका मतलब कि अगर इसको भी अपने पहले अटेम्प्ट करते हैं तो चांसेस है कि 10 में 7-8 तक अपने ला सकते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन ये थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। निम्नलिखित अशुद्ध वाक्यों में से किन्हीं 5 को शुद्ध कीजिए। तो ये भी आप इजीली इसको कर सकते हैं, तो कोशिश यही अपने को करना है कि इन सभी क्वेश्चंस को अपने पहले अटेम्प्ट करें, ठीक है। और ये जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है, ये फोर्थ वाला क्वेश्चन है, प्रस्तुत अवतरण का उपयुक्त शीर्षक देते हुए संक्षेपण कीजिए। संक्षेपण जो हम लोग करते हैं ना, समरी जिसके बारे में लिखते हैं, उस साथ ही साथ एक इसका एक शीर्षक भी बताना है। तो देखिए इसको भी आप रख सकते हो कि भाई इसको हम लोग करेंगे क्वेश्चन को, लेकिन इसके पहले हम लोग इस सब क्वेश्चन को कर लेते हैं, मतलब सेकंड और थर्ड को, क्योंकि यहाँ पर मार्क्स लाना ज्यादा इजी है। आप जितना लिखोगे चांसेस है कि उसमें थोड़ा मार्क्स कटेगा, लेकिन मैक्सिमम मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो अभी देखिए ये सेकंड क्वेश्चन को जो अपने देखते हैं, या ये तो हम लोग समझ लिए कि पहले अटेम्प्ट किस क्वेश्चन को करना है। अभी हम लोग ऊपर से नीचे तक इस क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है, किस टाइप से क्वेश्चन, मतलब क्या जो कमीशन रहता है, जेपीएससी हो या कोई भी स्टेट पीसीएस का कमीशन हो, उनके मन में एक्चुअली में क्या रहता है, ये थोड़ा सा अगर आप समझने की कोशिश कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि यार आप किन पॉइंट्स को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और किन पॉइंट्स को आपको कवर करना बाकी है। तो ये जो आपको यहाँ पर दिया हुआ है, कुछ विषय दिए गए हैं जिसपे आपको निबंध लिखने हैं। उसमें सबसे पहला है आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली, आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली। दूसरा है भारत पाक संबंध, तीसरा है भारतीय समाज में दहेज दहेज उन्मूलन के उपाय। चौथा, यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता। और पांचवा है झारखंड राज्य के 16 वर्ष। देखिए यहाँ पर झारखंड राज्य के 16 वर्ष इसलिए क्योंकि ये एग्जाम तो भले ही 2019 में लिया गया हो, लेकिन ये एग्जाम लेना था 2016 में, क्योंकि 16 में ही ये आइडेंटिफाई हुआ था कि ये एग्जाम लेना है। प्रीलिम्स भी इसका 16 में हुआ था, इसी के लिए क्वेश्चन वो 16 वर्ष के हिसाब से बनाया हुआ है। तो अभी देखिए, अभी ये जो पांचों का पांचों आप देख रहे हो, आपको ये जब आप क्वेश्चन को पढ़ रहे हो ना, तो आपके दिमाग में आएगा यार ये मतलब पॉइंट इजी है, आप इसको टफ नहीं बोल सकते हो कि यार ठीक है, मतलब आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली कुछ ना कुछ अपने इसमें लिख सकते हैं, भारत पाक संबंध के बारे में कुछ लिख सकते हैं, ये भारतीय समाज में दहेज, यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, झारखंड राज्य के 16 वर्ष। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन को ना बहुत ध्यान से पढ़िए, बहुत ध्यान से। उसके बाद आप इसको आइडेंटिफाई कीजिए कि आप किस पॉइंट को लेकर के आगे बढ़ना चाहेंगे। ऐसा नहीं हो कि आप किसी पॉइंट को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और बाद में आपको लगता है यार ये तो हम गलत कर दिए, क्योंकि जो सेकंड पॉइंट है उसमें मेरे को ज्यादा पॉइंट्स पता है,
हम उसको अच्छे से लिख सकते हैं। तो अभी आप फर्स्ट पॉइंट को ऑलरेडी लिखते लिखते आप अपना 5-7 मिनट गंवा चुके हैं। फिर उसके बाद आप उसको छोड़ करके सेकंड पॉइंट में आइएगा तो वो कहीं से भी ठीक नहीं है। इसी के लिए क्वेश्चन आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है कि किस क्वेश्चन को अपने आइडेंटिफाई करना है, किस क्वेश्चन को लेके हमें आगे बढ़ना है। तो किसी एक पॉइंट को आप जिस पॉइंट को भी पकड़ के चले, ये ध्यान में रखिए कि आप उसके बारे में बहुत ही अच्छे से पॉइंट लिखिए। कोशिश कीजिए कि पॉइंट वाइज बना करके 1 2 3 4 5 6 ऐसे पॉइंट वाइज बना करके आप उसको आंसर्स को अटेम्प्ट कीजिए। वो निबंध को बिल्कुल एकदम वो निबंध की तरह ही कंप्लीट नहीं करते हुए जाए। अगर कंप्लीट करते हुए जा रहे हैं तो आप उसका छोटा छोटा पैरा बना कीजिए। तो और जहां पर भी आप लिख रहे हैं ना, आप कोशिश कीजिए कि अगर कहीं पर कोई कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट या इंपॉर्टेंट वर्ड आप यूज कर रहे हैं तो उसको अंडरलाइन जरूर कीजिए। अगर कहीं पर आप कुछ फैक्ट्स, कुछ फिगर्स या कुछ डेटा आप उसमें डाल रहे हैं, उसको अंडरलाइन जरूर कीजिए। इससे क्या होगा ना कि जो एग्जामिनर है, जो आपका कॉपी चेक कर रहा है, वो डायरेक्टली उनका ध्यान जाएगा उसी पॉइंट पर कि आप उस पॉइंट पे वहां पे कुछ अच्छा लिखे हैं। तो हो सकता है कि वो बात उनको अच्छी लगे और वहां पर आपको मार्किंग अच्छे से दे दे। तो इसमें से आप कोई भी पॉइंट अगर आप उठा के चलते हैं, कोशिश कीजिए कि कुछ टाइम पहले तक जाइए और अभी का जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसके बारे में भी कुछ पॉइंट लिखिए। देखिए, अभी सबसे फर्स्ट पॉइंट को अगर अपने पकड़ते हैं, आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली क्या, एजुकेशन सिस्टम क्या है इंडिया का। तो आप इसके बारे में लिख सकते हो कि मतलब पहले से जो जो भारतीय शिक्षा प्रणाली रहा है वो कैसा रहा है। गुरुकुल्स हुआ करते थे, उसके बाद में धीरे धीरे ये सब आचार्य हुआ करते थे, फिर स्कूल्स का आया कंसेप्ट, फिर सरकारी स्कूल, एक प्राइवेट स्कूल, आप एग्जाम्पल उसमें दे सकते हो। अभी अभी के टाइम में आप अगर देखते हो तो ऑनलाइन एजुकेशन को, क्योंकि अभी ये कोविड-19 का एक सिचुएशन चल रहा है, तो आप ये सभी पॉइंट्स को भी डाल, क्योंकि ये इंडिया के लिए एक नया फेज देखने को मिल रहा है। ऑनलाइन एजुकेशन स्कूल्स के द्वारा कराया जा रहा है, क्योंकि अभी तक हम लोग ये देखते थे यार कि स्टूडेंट्स को स्कूल जाना पड़ रहा है, स्टूडेंट्स को कॉलेज जाना पड़ रहा है, लेकिन अभी का सिचुएशन ऐसा है कि वो लोग नहीं जा सकते स्कूल और कॉलेज। तो उसके लिए क्या है कि भाई हम लोग ऑनलाइन एजुकेशन देते हैं, घर बैठे ही हर स्टूडेंट के पास है, अभी वो अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को यूज करते हुए एजुकेशन ले सकते हैं। तो ये सभी पॉइंट्स को आप अपने अभी का जो प्रेजेंट सिचुएशन, देखिए आप सभी को इन पॉइंट्स के बारे में अच्छे से पता है, लेकिन अपने को ये काम करना है कि इन सभी पॉइंट्स को एक बहुत ही अच्छा सा आकार देते हुए आपको आंसर पे उसको उतार देना है। हर आदमी को पता है कि अभी ऑनलाइन एजुकेशन चल रहा है, लेकिन हो सकता है कि आंसर लिखने के टाइम ये सब कुछ भूल जाएगा। इसी के लिए किसी भी पॉइंट को जब आप पकड़े तो आप थोड़ा देर ये लगाइए ये सोचने में कि किस पॉइंट पर आप सबसे अच्छा उसको आंसर कर सकते हैं, उस पॉइंट को लेकर के आप आगे बढ़िए। ठीक है, तो ये मान के चलिए निबंध वाला सेक्शन तो आएगा ही आएगा, और ऐसा पॉइंट रहता है कि जो आप मतलब उस पॉइंट के बारे में कुछ ना कुछ आप जान रहे हैं, ये पांचों के पांचों पॉइंट के बारे में आप कुछ ना कुछ जरूर जान रहे हैं, लेकिन अभी आपको ये पकड़ना है कि आप किसके कौन पॉइंट सबसे अच्छा आपका क्लियर है, जिसको आप लेकर के आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये पूरा का पूरा आपसे व्याकरण पूछ दिया है। संधि और समास में उदाहरण, ठीक है, कारक किससे कहते हैं, तीसरा क्रिया विशेषण का क्या तात्पर्य है। मतलब पूरा का पूरा आपको ये व्याकरण उठा के दे दिया, मतलब व्याकरण को आपको पूरा रट जाना है कि क्या संधि होता है, क्या समास होते हैं, कारक किसे कहते हैं, क्रिया क्या होता है, क्रिया विशेषण क्या होता है, मतलब संज्ञा विशेषण, हर एक चीज को आप पकड़ के पूरे व्याकरण को भी याद कर लीजिए। ये देखिए, अगर आप हिंदी का बात कर रहे हो तो हिंदी व्याकरण के बिना अधूरा है, क्योंकि अगर आप व्याकरण को नहीं पढ़ रहे हो और हिंदी का कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो आप मान के चलिए आप 100% उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, कुछ ना कुछ आपका छूटेगा जरूर उसमें। ठीक है, और थर्ड क्वेश्चन में आते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार लिखिए। अभी यहां पर दिया हुआ है, ये फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, किन्हीं 5 मुहावरों का अर्थ लिखकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो अभी ये जो मुहावरे रहते हैं, ये देखिए बहुत ही कॉमन कॉमन से मुहावरे रहते हैं। ऐसा क्वेश्चन नहीं रहता है कि जिसको आप कभी सुने ही नहीं हो, ऐसा रहता है कि मतलब आप जान रहे हो उसको अच्छे से। अभी जैसे ये देखिए, नाच नचाना, ये अपने इसको जान रहे हैं कि ये मुहावरा कहाँ हम लोग हमारे नॉर्मल लाइफ में भी इन सभी मुहावरों को अच्छे से यूज करते हैं। नाक रगड़ना, तो ये सभी कॉमन सा मुहावरा है, आपको बस आइडेंटिफाई करना है कि यार ये हम लोग इसका एक्चुअली मीनिंग क्या है, और साथ ही साथ इसका एक वाक्य में इसको प्रयोग कर देने का है। तो ये भी आपको, मतलब आप अगर थोड़ा सा भी अगर हिंदी को अच्छे से पढ़े हैं तो आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो। फोर्थ, थर्ड का ही सेकंड पार्ट जो उसमें चलते हैं, निम्नलिखित अशुद्ध वाक्यों में से किन्हीं 5 को शुद्ध कीजिए। यहां पर अगर आप हिंदी बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो तो आप इजीली इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। मैं आपकी भक्ति करता हूं, उस समय आपकी आयु 40 वर्ष की है। ठीक है,
तो इन सभी पॉइंट्स को आप बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि यार गलती कहाँ पर हो रहा है। तो ये क्योंकि देखिए मैंने शुरू में आपको बताया था कि इन सभी क्वेश्चंस को पहले पकड़ के चलिए, क्योंकि इन सभी में आपको मार्किंग अच्छा से आप उठा सकते हो। अगर ये टोटल आपका, इसमें आपको 5 करना है और टोटल अंक आपको यहाँ पर 10 का दिया हुआ है, तो 10 में मान के चलिए आप इजीली यहाँ पर अगर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो तो 10 में 10 आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन वही अगर आप जहां पर वो निबंध लिखने के लिए जा रहे हो 15 मार्क्स का, आप कितना भी अच्छा लिख लो, आपको वो 10 से 11 या बहुत अच्छा हुआ तो 12 के आसपास मिलेगा। इसी के लिए कोशिश यही कीजिए कि पहले इन सभी जो छोटे क्वेश्चन है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पहले उनको अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या है? फोर्थ वाला क्वेश्चन में आपको एक उपर्युक्त शीर्षक बताना है, साथ ही साथ इसका संक्षेपण भी करना है, इसका समरी भी लिखना है। तो इसके लिए आपको यही देखना है कि आप ध्यान से एक बार फटाफट इसको पढ़ लीजिए, पूरा का पूरा यहां से लेकर के अब आज आवश्यकता है से लेकर के आपको इसमें कुछ एक दो वर्ड ऐसे मिलेंगे जो बहुत ही ज्यादा मतलब रिपीट हो रहे हैं। वो वर्ड, जो वर्ड सबसे ज्यादा रिपीट हो रहे हैं ना, आप उसी वर्ड से रिलेटेड इसका एक शीर्षक चुन सकते हैं। और आपको पता चलेगा कि भाई अगर उससे उससे रिलेटेड है तो आप यहाँ पे पढ़ते हुए आपको ये पता चल जाएगा कि कहाँ से कहाँ आप किस एक दो सेंटेंस को इजीली हटा सकते हैं। तो आपको वही काम करना है, उसको हटाना है और सिंपली में उसका एक संक्षेपण कर देना, उसका समरी लिख करके एक शीर्षक ऊपर में दे देना है, खत्म हो गया। यही था इसका हिंदी का। क्योंकि देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि ये जो क्वेश्चंस होते हैं हिंदी के इंग्लिश के, ये जस्ट क्वालिफाइंग के लिए होता है। क्वालिफाइंग का मतलब क्या होता है कि इनका मार्क्स जो होता है वो टोटल मार्क्स में ऐड नहीं होता है। जरूरी नहीं कि ये एग्जाम में ऐसा हो रहा हो, मैं जस्ट आपको एक कॉमन सेंस बता रहा हूँ कि क्वालिफाइंग के केस में क्या होता है कि जस्ट आपको उसमें क्वालिफाई करना होता है कि भाई अगर पासिंग मार्क्स उसका 33 है या 40 है, तो आपको बस उतना भी अगर आप लाइएगा तो आप नेक्स्ट लेवल पे आप जा सकते हैं। तो बहुत हद तक बहुत एग्जाम्स में ये सब जो हिंदी इंग्लिश में जस्ट क्वालिफाइंग वो लोग रखते हैं, उसके बाद में वो लोग आगे का पेपर करते हैं। तो ये सब का जो मार्क्स होता है वो टोटल में बहुत एग्जाम में आपको किसी किसी एग्जाम में आपको ऐड होता हुआ नहीं दिखेगा, ठीक है। ये अभी आप लोग हम लोग हिंदी का पार्ट देखा, पार्ट वन। और आपको यही करना है कि जो आपको 90 मिनट्स मैंने आपको शुरू में बताया था 90 मिनट्स पार्ट वन के लिए है, उसमें से 75 मिनट्स, अभी 75 मिनट जब आपका खत्म हो गया, आपके हाथ में भी 15 मिनट बचा हुआ है इस सेक्शन के लिए, इस पार्ट के लिए, तो आप वापस से उस क्वेश्चन पे जाइए जहां पर आपको लगता है कि यार 15 मिनट मेरे हाथ में है, अगर इस पॉइंट पर अगर हम कुछ और भी वर्ड लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं। तो आप फटाक से जाकर के वो 15 मिनट वहां उस पॉइंट पे उस क्वेश्चन पे लगा दीजिए, आपको और मार्क्स मिल जाएगा। हाथ में मार्क्स रखना बहुत जरूरी है, पूरा का पूरा मार्क्स खत्म करते हुए नहीं चलिए, ठीक है। सॉरी, टाइम। अभी हम लोग आते हैं हमारा सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट हमारा इंग्लिश, जनरल इंग्लिश। थोड़ा सा एक बार इसका इंस्ट्रक्शंस लेते हैं। इंस्ट्रक्शंस सेम है, बिल्कुल डिट्टो सेम होंगे उसमें। आउट ऑफ टोटल मार्क्स 100 marks for English and subject is 50 and Hindi is 50. All questions are compulsory. Marks are allotted in the margin. Write answers in the English subject in Roman script and Hindi in Devanagari script, ठीक है। अभी देखिए यहाँ वहां पर भी हमने देखा निबंध था पहला क्वेश्चन, यहाँ पर भी एक ऐसे दे दिया गया है, राइट एन एसे ऑन एनी वन, चार में से किसी एक पे लिखना है। इसका भी टोटल मार्क्स है 400 वर्ड्स और टोटल मार्क्स है 15। तो अभी आप अटेम्प्ट करना है, लेकिन शुरुआती में नहीं, हम लोग आएंगे, लेकिन पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेना, उसके बाद इसमें आएंगे। तो अभी इसमें देखते हैं कौन कौन सा पॉइंट दिया, जैसे ये द नाइट बिफोर एन एग्जामिनेशन। देखिए मैंने पहले ही बताया ना कि जो भी पॉइंट्स रहेंगे ना, मतलब पॉइंट्स ऐसे रहेंगे जिनको आप जान रहे हो, ऐसा नहीं है कि आपके लिए बिल्कुल ही नया है। क्योंकि एग्जामिनर ये जानना चाहता है कि आपका दिमाग क्या सोचता है इस चीज के बारे में, और आप वाकई में समय रहते हुए में 400 वर्ड्स मतलब या फिर जितने भी वर्ड्स दिए हैं उसके अंदर में आप अपने आंसर्स को अच्छे से लिख सकते हो या नहीं, ठीक है। लेकिन ये तभी पॉसिबल है तब जब जब आपका कंसेप्ट क्लियर हो उस पॉइंट के लिए, आपको अच्छे अच्छे पॉइंट्स पता हो, मतलब आप तुरंत में उसको पढ़ो और दिमाग में कुछ एक क्वेश्चन बन गया उसको तुरंत में जॉट डाउन करना शुरू कर दो, पॉइंट्स बना के लिखने का कोशिश कीजिए, मार्क्स ज्यादा उठेगा, ठीक है। द नाइट बिफोर एन एग्जामिनेशन, टूरिज्म इन झारखंड, यूजेस एंड अब्यूजेस ऑफ इंटरनेट, एन इंटरेस्टिंग ट्रेन जर्नी। सब कुछ लगभग आपको जाना हुआ मिलेगा। सेकंड क्वेश्चन, फिल द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स वेर एवर नेसेसरी। फिल इन द ब्लैंक्स बचपन से अपने पढ़ते हुए आ रहे हैं, मतलब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये 5 मार्क्स का है और 5 आपको फिल अप द ब्लैंक्स करना होगा। मतलब आप कोशिश करोगे थोड़ा सा तो 5 स्कोर कर सकते हो। सबसे पहला इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। दूसरा क्या है, करेक्ट एंड री राइट ओनली 5 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इसमें से कुछ आपको गलतियां पकड़नी है और उसको आपको फिर से दोबारा लिख देना है कि क्या उसका सही है।
जैसे आई डोंट नो टू ड्राइव अ कार, he did not know the answer, he did not know the answer, मतलब इजिली आप इसको पता कर सकते हो, he died from cholera, ठीक है, he died from cholera, आपको इसको पता चला जा सकता है। तो इसको भी अटेम्प्ट कीजिए तुरंत में, ये 5 का 5 मार्क्स पूरा का पूरा आप इसको ला सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ ईच वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। तो देखिए प्रेमचंद, अभी ये राइट यहाँ पर दिया हुआ है, प्रेमचंद जाहिर सी बात है ये राइट तो होगा नहीं, ये प्रेजेंट तो हो नहीं रहा है। मेनी आउटस्टैंडिंग नॉवेल्स, मतलब ये लिख चुके हैं, प्रेमचंद पहले लिख चुके हैं, तो जो इसका राइट होगा, रोट होगा, वो आपको यहाँ पर लिख देने का है, ठीक है। और इसमें आपको चांसेस है कि 5 के पूरे 5 आपको 5 के 5 मिल सकते हैं। ये भी हो गया। थर्ड वाला में क्या है, रीड द गिवन पैसेज केयरफुली, आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ये आपको एक पैसेज दे दिया है और उसके अंदर में कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछ रहा है, ये आपको थोड़ा सा पैसेज को पढ़ के आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। या फिर आप एक काम कर सकते हो, आप सबसे पहले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन क्या आपसे पूछ रहा है, डिस्क्राइब द हाउस विजिटेड बाय द ऑथर, व्हाई डिड द होस्ट एल्डर ब्रदर स्टे इन अ केज। तो आप जैसे इन क्वेश्चंस को पढ़ रहे हो ना, आप तुरंत में चले जाइए कुछ कुछ अच्छे वर्ड्स को खोजने के लिए जो कि आपको इस क्वेश्चन से रिलेट कर दे। डिस्क्राइब द हाउस विजिटेड बाय द ऑथर, तो अभी जाहिर सी बात है इसमें ऑथर जो है वो किसी के हाउस को विजिट कर रहा है, तो ये बिल्कुल स्टार्टिंग में अपने को देखने को मिल सकता है कि उसका उसका वो हाउस कैसा होगा। तो 2-3 लाइन उठा करके अपने को वहां पर लिख देना है, भाई उसका हाउस ऐसा है, जैसे यहाँ पर दे रहा है, उसका फ्लोर स्मूथ था, पॉलिश विद द यूजुअल मिक्सचर। देखिए अपने पैसेज को पढ़े नहीं है, लेकिन आप जब क्वेश्चन को पढ़ करके वापस पैसेज में आते हैं तो आपको आप अपना समय को बचा सकते हैं, ठीक है। इसको इसी तरह से अटेम्प्ट करना है। और यहाँ पर भी चांसेस है कि अगर 10 मार्क्स आपको मिल रहा है टोटल, तो 10 में आप इसको मतलब 8 तक आप ला सकते हो उसमें, ठीक है। या 9 भी आ सकता है इसमें। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर, मेक ए प्रिसाइज ऑफ द फॉलोइंग पैसेज एंड अ गिवन एंड गिव अ सूटेबल टाइटल टू इट। जो हम लोग वहां पर देखे थे, शीर्षक देना है और इसको प्रिसाइज फॉर्म में लिखना है, इसका एक समरी बना करके लिख देना है। तो इसके लिए आपको इसको पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ करके यही ध्यान में दीजिए कि जो भी वर्ड्स बहुत फ्रिक्वेंटली यूज में आ रहे हैं इसमें, उसी वर्ड से मिला करके एक इसका पैसेज का एक सुटेबल टाइटल बना दीजिए। और कोशिश कीजिए कि आप किसी किसी अगर सेंटेंस को एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि वो रहे या ना रहे लेकिन सेंटेंस का कोई मीनिंग चेंज नहीं हो रहा है, आप उसको हटा दीजिए, उसको एलिमिनेट कर दीजिए। इस तरह से करते हुए आप इन सभी क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमने अभी तक हमारा पेपर 1 का पार्ट देखा, जो कि इंग्लिश और हिंदी इन दोनों से था। देखिए हमारा मेन मोटो है क्वेश्चन के पैटर्न को समझना, आखिर पूछना क्या चाहता है कमीशन एग्जाम में, उसको समझने के बाद हम लोग अपना आप घर में अपना इस करते हैं। कोशिश कीजिए ये हिंदी सॉरी जो ग्रामर्स है, व्याकरण है, उन सभी को अच्छे से कर लीजिए। और कोशिश कीजिए जब आप एग्जाम को अटेम्प्ट कर रहे हो तो उन क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट कीजिए जिसके पास में आपके पास पॉइंट्स रेडी हैं, जो जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। हम लोग हमारे आने वाले वीडियो में पेपर 2, 3, 4 सभी को कवर करेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल स्टडी विद राहुल मुंशी को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट को इसका बेनिफिट मिल सके। और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि इस तरह का कोई वीडियो बना हो तो उसका टाइमली नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। अपने घर में रहे, स्वस्थ रहे। थैंक यू सो मच।